कोशिकाएं हैं। ये सारी कोशिकाएं, ये सभी प्रोग्राम की गई हैं स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए और पूरे शरीर को बरकरार रखने के लिए। उनमें से कुछ शॉर्टकट अपनाती हैं, वो दूसरों की कीमत पर जीना चाहती हैं। ये अपराध है। मान लीजिए कोई जेब कतरा है, उसका धंधा क्या है? आपने पूरे महीने में जो कमाया है उसे वो एक ही दिन में हड़प लेना चाहता है, लेकिन वो भी समाज का हिस्सा है जब तक वो पकड़ाता नहीं। अब अगर देश के सारे जेब कतरे मिल गए और दिल्ली आ गए, तो अब हर किसी की जेब कट जाएगी, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज्ड है। तो अभी जिसे आप कैंसर कहते हैं वो बस यही है। हर किसी के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं होती हैं। जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं और एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये एक गंभीर समस्या बन जाती है, इस हद तक कि ये किसी की जान भी ले सकती है। तो इसका हल क्या है? बताने को कई चीजें हैं। सबसे पहले, अपराध वहीं पनपता है जहां सिस्टम में कोई व्यवस्था नहीं होती। समाज में अपराधी फलेंगे फूलेंगे अगर कानून व्यवस्था ठीक से लागू नहीं की गई। तो हमारे सिस्टम में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या हम इसे ठीक ठाक रख रहे हैं? क्या हम इस पर हर किस्म के स्टिमुलेंट्स और नशीली चीज से बमबारी कर रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा? ये ऐसे काम नहीं करेगा। हमें ये समझना होगा कि हर स्टिमुलेंट और नशीली चीज जो हम लेते हैं वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को कमजोर करती है। लोग सोचते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ बाहरी इन्फेक्शन के लिए बना है। नहीं, शरीर के भीतर मौजूद अपराधियों को काबू करने के लिए भी डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। तो सीधी सी बात यह है, योगिक पद्धति में एक आसान सा लॉजिक है। हमारे शरीर में ये कैंसर कोशिकाएं लगभग 27 या 28 गुना ज्यादा भोजन खाती हैं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में। तो अगर आप भोजन के बीच के गैप को बढ़ा देते हैं, योगिक संस्कृति में एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच के गैप को 8 से 12 घंटे होना सबसे अच्छा मानते हैं। अगर आप भोजन में 8 घंटे के गैप को कायम रखते हैं तो ये कैंसर कोशिकाएं अपने आप मर जाएंगी, क्योंकि वो भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकती। बाकी कोशिकाएं जीवित रहेंगी। तो हमेशा हमने तय किया हुआ था, सुबह एक भोजन, शाम को एक भोजन, बीच में कुछ भी नहीं खाना है। और लोग हर महीने में कभी एक बार या 2 बार पूरे दिन भोजन न करने का नियम पालन करते रहे हैं। इसे काबू करने के ये आसान तरीके हैं। इसके अलावा कई दूसरी चीजें हैं। सबसे बढ़कर, अगर आपका मन और शरीर एक तरह से सहज और शांत हैं, तो ये जीवित नहीं रहेंगी। अगर आपका मन और शरीर किसी तरह के उथल पुथल में है, तब ये जीवित रहेंगी और साथ ही साथ फलेंगी फूलेंगी भी। अगर समाज उथल पुथल में रहता है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ जाते हैं। अगर समाज में व्यवस्था रहती है तो अपराध बहुत कम होते हैं।